हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई वीडियो के साथ। फिर से आए हैं कि आज हम आपको सिखाने वाले हैं एक्सेल में अगर इस तरह का बिल अगर हम बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। एक्सेल में से तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं, लेकिन इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे ये सब आज हम देखेंगे। ठीक है। तो एक्सेल सबसे पहले स्टार्ट करना है तो कोई एक तरीका से तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, हमने 5 तरीका पहले भी बता चुका है। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इस तरह का प्रिंट अगर चाहिए, सबसे पहले हमको बिल बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए देखिए इस तरह का आपको एक्सेल के सीट में इस तरह का बनाना पड़ता है। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या, जैसे हमने नया फाइल, जैसे यहाँ पे पहले से एक फाइल बना हुआ है, ये हमने नया फाइल क्रिएट कर लिया, ब्लैंक साइड को हमने सेलेक्ट कर लिया। यदि सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एक्सेल। ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पेज लेआउट में जाना है। ठीक है। फिर मार्जिन को सेटअप करना था। मार्जिन होता क्या है, तो मार्जिन से मैनेज करना होता है कि पेज के साइड साइड में कितने कॉर्नर में छोड़ना है, इधर साइड 0.5 और लेना। अगर 0.5 चुनना होगा तो यहाँ पे हम नैरो ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल, हमें नॉर्मल से सेटअप किया। ठीक है। कंडीशन हमने 48 मोड में रखा। ठीक है। और साइज को हमने जैसे ही A4 साइज में सबसे ज़्यादा हम लोग काम करते हैं, तो हमने A4 साइज पे सेलेक्ट। इस पर जैसे सेलेक्ट किया तो हमने अपने यहाँ पे देख रहे हैं एक डॉटेड लाइन से, देखिए जैसे डॉटेड लाइन से आपके पेज कहाँ से तो करना स्टार्ट करके आपके पेज में इतना ही ज़्यादा आपके पेज में यहाँ पे इतना तो सेल्स आएंगे। सबसे पहले आपको 10 नंबर सेल में जाना है। ये करने के बाद हम तुरंत 10 नंबर सेल में जाना है। आपको सबसे पहले टाइप करना है सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर हमें सबसे पहले टाइप करना होगा, मैं टाइप कर। ठीक है। उसके बाद सेकंड, जैसे ही आप जाना थी एक चीज़ और, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने 10 नंबर कॉलम से काम स्टार्ट किया है। ठीक है। तो 10 नंबर से इसलिए स्टार्ट किया कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा कॉलम में मेरे कितने कॉलम में मेरा पेज बती ये बिल का फॉर्मेट बन के तैयार हो। तो बिल का फॉर्मेट यहाँ मुझे पता है कि मुझे 5 कॉलम मुझे चाहिए, तो हमने 5 अरेंज कर लिया। बाकी जो भी एक्स्ट्रा साइड से मैंने उसे पेज से बाहर गई, हमें डॉट लाइन से हमारा पेज शो कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से वो स्टार्ट कर दी। जैसे मान लीजिए सेकंड में होता है आपका पार्टी, तो पार्टिकुलर लिखते हैं। पार्टिकुलर या आइटम नेम भी आप इसमें लिख सकते हैं। थर्ड आपका होता है रेट, सॉरी क्वांटिटी। क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद हमारा होता है रेट, जो हम कोई भी सामान का एक प्राइस रखते हैं। एक होता है फिर अमाउंट आपका, तो यहाँ पे मैंने अमाउंट को लिख लिख- ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये सभी को सेलेक्ट करना है लाइन से। और यहाँ से होम में जा करके एक बॉर्डर का ऑप्शन होता है, यहाँ बॉर्डर से ऑल बॉर्डर लेना। ऑल बॉर्डर से क्या होगा कि आपका अंदर की इशू में भी लाइन लग जाएगा। आपको आउटसाइड बॉर्डर के बारे में भी हम बताएंगे। इसके बाद हमें आउटसाइड बॉर्डर का भी यूज करके देखना है। ये आउटसाइड बॉर्डर से क्या होता है कि बाहरी हिस्सों में लाइन लगता है। हमने क्या किया, 1 टू लेकर के यहाँ से हमको 10 नंबर तक चाहिए, तो 10 नंबर तक हमने क्या हमने 10 सामान हमने खींचना है। देखिए यहाँ भी हमको ऑल बॉर्डर देना होगा। ठीक है। यहाँ पे हमें अच्छा ये आउटसाइड बॉर्डर सिर्फ बाहरी हिस्सों में लाइन चाहिए, तो यहाँ पे हमने ले लिया आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है। क्वांटिटी तो ठीक है, रेट हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो हम थोड़ा सा इसको छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर यहाँ से भी मुझे चाहिए इसमें आउटसाइड बॉर्डर, तो हमने फिर से आउटसाइड बॉर्डर ले लिया। इस तरह से भी सभी में हमने कंप्लीट करना है आउटसाइड बॉर्डर। जैसे कंप्लीट करेंगे तो अब हमें जब जस्ट इसके नीचे वाले पोर्शन को पहले कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लिए, 4 लाइन को हमने सेलेक्ट किया, 4 लाइन को हमने आउटसाइड बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, फिर 4 लाइन को यहाँ से हम दे देंगे ऑल बॉर्डर। ठीक है। अब यहाँ पे हमको लिखना स्टार्ट करना है। जैसे मान लीजिए मुझे सबसे पहले टोटल चाहिए कि टोटल कितना अमाउंट आए। उसके बाद होता है SGST जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट लेती है। उसके बाद होता है CGST, हमें बिल में हमेशा ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने CGST, यहाँ पे उसके नीचे में लिखना है नेट अमाउंट, क्योंकि सभी को जोड़ कर एक अमाउंट वैल्यू आ, उस वैल्यू को यहाँ पे एंटर करते हैं। इसमें हम लोग फॉर्मूला का भी यूज करना सीखेंगे आज, तो हम लोग फॉर्मूला को इसको यूज हम कर सकते हैं। हमने राइट में कर लिया कि एक साइड देखने के लिए मिले। यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट इन वर्ड, अमाउंट इन वर्ड। हमने यहाँ अमाउंट इन वर्ड भी लिख लिया। अब यहाँ पे 2 लाइन को सेलेक्ट करना है, यहाँ से हम इसको आउटसाइड बॉर्डर देंगे कि बाहरी हिस्सों में लाइन चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन, बिल में हमेशा आपका टर्म्स एंड कंडीशन होता है। ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशन हमने यहाँ पे लिख करके ये कर, ठीक है। इसे को हमने सेलेक्ट करना है और इस तरह से हम थोड़ा सा बड़ा कॉर्नर लेके आउटसाइड बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे हमने आउटसाइड बॉर्डर दिया तो यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। अब यहाँ पे हम एक लेंगे बॉटम बॉर्डर। एक बॉटम बॉर्डर मतलब सिर्फ नीचे से मुझे लाइन चाहिए, सिर्फ बॉटम बॉर्डर हम ले लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्नेचर।
नीचे लिख लिए। अब जिस कंपनी का होगा, जैसे मान लीजिए मुझे राम ट्रेडर्स कोई कंपनी चाहिए, तो मैं राम ट्रेडर्स यहाँ पे लिख लिया, लिख लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ को हमको सेंटर में करना होगा, तो यहाँ से हम सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ बीच में आपका टिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बन चुका है। अब ऊपर में आते हैं, अब ऊपर के हिस्से में काम करना चाहिए, नीचे का पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर के पोर्शन में काम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है बिल या इनवॉइस, जो आपके रहता है साची मेंशन। ठीक है, हमने बिल लिख लिया, इनवॉइस लेना तो आप इनवॉइस भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे दोनों लिख देते हैं। यहाँ पे इनवॉइस भी इंटर कर लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, किसी कंपनी का नाम लिखना है, जैसे मान लिया मैं राम ट्रेडर्स लिखा था, तो राम ट्रेडर्स यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। ठीक है, नीचे में आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम एक एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर चाहिए होता है, तो मोबाइल नंबर के लिए एक सिंबल का यूज हम लोग कर सकते हैं। इंसर्ट में जा करके सिंबल में जाना है, तो यहाँ सिंबल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा सिंबल आपको देखने में मिलेगा, तो यहाँ से हमने कॉल वाला सिंबल को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे ये कर लिए। उसका यहाँ देखिए कभी कभी ये चेंज हो जाता है, तो ध्यान रखना है कि ये चेंज ना हो। अगर मान लिया चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़े, जैसे फ़ॉन्ट एक सिंबल फ़ॉन्ट होता है, ठीक है, तो वो अगर ले लेता है तो उसको आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंबल फ़ॉन्ट ले चुका है, तो यहाँ पे देखिए है ना बिंडीज ले चुका है, तो यहाँ से आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने कैलिबरी में काम कर रहे थे, तो यहाँ से हमने कैलिबरी फिर से सेलेक्ट किए, कैलिबरी। ठीक है, अब यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट किए, तो मान लिया जाए कोई भी नंबर होगा, तो हम यहाँ पे नंबर भी लिख। इसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको लिखना है नेम। ये अब लास्ट पोर्शन में हम लोग आप पहुँच चुके हैं। उसका कस्टमर का भी मोबाइल नंबर चाहिए, तो कस्टमर का भी मोबाइल नंबर यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस कर दिए। ये चीज़ें सब में मेंशन करें तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, तो ये हम कर सकते हैं, या फिर तो यहाँ पे फिर हम लगा देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक एड्रेस, हमारा लास्ट ऑप्शन है एड्रेस। उसके बाद एड्रेस हम लिख लिए। यहाँ पे हमें बिल नंबर मेंशन करना, क्योंकि हम लोग बिल नंबर देते ही देते हैं, बिल नंबर हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, और फिर साथ में हम डेट भी मेंशन कर सकते हैं, तो हमने डेट लिखना होता है। तो और बाकी चाहे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दो लाइन को सेलेक्ट करके मान लिया यहाँ तक मुझे व्हाट्सएप बोलते हैं, यहाँ से बॉर्डर भी हम लोग बॉटम वाला लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉटम बॉर्डर लग चुका है, इसमें भी चाहिए बॉर्डर, तो यहाँ भी सेलेक्ट करके बॉटम बॉर्डर, फिर यहाँ से सेलेक्ट करके आपको बॉटम बॉर्डर, मतलब सभी में आप चाहें तो बॉर्डर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने बॉटम बॉर्डर ले लिए, यहाँ से भी हमने बॉटम बॉर्डर ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये सभी को सेलेक्ट करना है, इस तरह से मार्जिन सेंटर करना है, यहाँ से बीच में अरेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम बोल्ड कर दिए। ठीक है, राम ट्रेडर्स को फिर सेलेक्ट किया, जिस कंपनी का जो नाम होगा उस नाम को सेलेक्ट, इसको भी मार्जिन सेंटर करेंगे, मतलब एक एक करके सब क्या ना सबको मार्जिन सेंटर करना है। कलर फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं, यहाँ से हम चाहें तो कोई फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज करना तो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फिर हमने फिर से सेलेक्ट किए, फिर मार्जिन सेंटर किए। ठीक है, फिर इसको भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग यहाँ से, और हमेशा बोला था तो बोल्ड करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा। तो यहाँ से फिर हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फिर मार्जिन सेंटर, फिर थोड़ा सा इसको बड़ा करके बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा अच्छा लिखे। फिर यहाँ से चार लाइन को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हम आउटसाइड बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर, और फिर उसका बाकी जो बचा उसमें भी हम आउटसाइड बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा ये बिल बन के तैयार हो चुका है। इसमें फॉर्मूला के बारे में भी हम अगली वीडियो में फिर से बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ऐसा देखिए, यहाँ पे आपका बिल बनकर तैयार। तो इस तरह से हम लोग बिल बना सकते हैं। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।